शपथ लेते हैं कि हम कभी भी चिट्टा नहीं लेंगे और ना ही किसी को लेने देंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज को चिट्टे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाना है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। हम यह भी शपथ लेते हैं कि अपने पर्यावरण, जल, वायु और हरियाली की रक्षा करेंगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले हर काम से दूर रहेंगे। हम सब मिलकर वचन देते हैं कि स्वच्छ एवं सुरक्षित प्रकृति और चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। जय हिंद। जब आई थी तो चिट्टे के विरुद्ध एक नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्ट था जो पिछले 5 सालों से लागू नहीं किया जाता, पिट एंड डीपीएस एक्ट। इस एक्ट को हमने लागू किया और जब हमें पता लगा कि हमारी युवा पीढ़ी खासकर चिट्टे के नशे की दलदल में जा रही है, तो हमारी सरकार ने एक प्रण लिया कि चिट्टे को हिमाचल प्रदेश से भगाना होगा। और इस दृष्टिकोण से मैंने शिमला में पहला वॉकथॉन का आयोजन किया जिसमें तकरीबन सभी युवा पीढ़ी के बच्चों को हमने शामिल किया। जिस युवा पीढ़ी में ये नशे की लत की शुरुआत ये चिट्टे के तस्कर करवाते हैं, उस दृष्टिकोण से हमने इसकी शुरुआत की है। और आज धर्मशाला में पूरे प्रदेश के जिला हेडक्वार्टरों में चिट्टे के खिलाफ हमारा ये अभियान चलेगा और इस चिट्टे को हराना है और युवा पीढ़ी को बचाना है। इस नारे के साथ हम पूरे प्रदेश में इस जन जागरण आंदोलन की शुरुआत की गई है। हमने पंचायतों का भी वर्गीकरण किया है कि जिन पंचायतों में चिट्टा है उनमें हमने रेड, येलो और ग्रीन पंचायतों का हमने वर्गीकरण करके रखा है। और ख़ासकर युवा पीढ़ी जो हमारे भविष्य के नेता है, भविष्य के डॉक्टर है, भविष्य के इंजीनियर है, और इनको जागरूक करने का दायित्व भी जहाँ एक आम नागरिक होने के नाते मेरा बनता है, वहाँ एक मुख्यमंत्री होने के नाते भी मेरा ये दायित्व सरकार में बनता है। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य धर्मानी जी, गोमा जी, चंद्र कुमार जी, सभी हमारे विधायक लोग और हमने सभी विधायकों से अनुरोध किया, विपक्ष के भी, कि चिट्टा के इस आंदोलन में हम सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना है और युवा पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए सबका दायित्व बनता है। 75 लाख जनता का दायित्व बनता है और इसके लिए हम सारी सरकार तैयार है। देखिए, 2 ग्राम चिट्टे वाले से लेकर 5 ग्राम चिट्टे वाले को 10,000 रुपये की राशि दी गई है, इनाम की घोषणा की गई है। और ये इनाम राशि नहीं है, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो भी सरकारी कर्मचारी चिट्टे के काम में इन्वॉल्व थे, हमारी सरकार आने वाले समय में देखेगी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और जो उन्होंने चिट्टे के धन से युवाओं के भविष्य को खराब करके जो धन कमाया है, उनकी संपत्ति को पिट एंड डीपीएस एक्ट लागू होने के बाद जब्त किया गया है। और जो इसके रेगुलर ऑफेंडर है उनको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। मैं पुलिस कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे सारे मंत्रिमंडल के सदस्य विधायकों का, कि हमने इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बनाने का प्रयास किया है। और शिमला के बाद अब हमारा धर्मशाला और मंडी, बिलासपुर सब जगह मैं जाऊंगा और इस चिट्टे के जन जागरण अभियान में युवाओं को हम जागरूक करेंगे। उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारे जो विधायक हैं वो चिट्टे के वॉकथॉन में एसडीएम लेवल पर किया जाएगा। स्पेशल पंचायत इसके लिए बुलाई जाएगी और स्पेशल पंचायत में एक बोर्ड लगाया जाएगा। जो चिट्टा में फंसे युवा है
उनको पुनर्वास किया जाएगा। कई माँ बाप परेशान हैं, वो डर के मारे बताते नहीं हैं। तो ये नहीं है कि उन्हें सजा देनी है, उन्हें दोबारा समाज के में लाने का दायित्व भी हमारा है। और हम एक बहुत बड़ा चिट्टा छुड़ाने के लिए कोटला बड़ोग में 150 बीघे में एक हम संस्थान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी को बचाने का दायित्व हमारा है। सर, चिट्टा तस्करों के खिलाफ कानून और सख्त किए जाएंगे। देखिए, अभी तो मैंने सूचना देने वालों को 112 कानून के तहत सूचना देनी पड़ेगी। जो भी आप भी पत्रकार बंधु भी सहयोग करना, आपको ज्यादा पता होता है, आप न्यूज लगाते हैं और बताते नहीं है। 112 के तहत हेल्पलाइन में आपने सूचना देनी है, आपको भी प्राइज मिलेगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्राइज के अलावा हमारा रजाई से बढ़कर एक दायित्व है समाज के प्रति। जिस समाज ने हमको दिया, उस समाज को हमको देना भी है। यही नहीं सोचना कि मुझे अपने लिए सोचना है, हमें उस समाज को देना चाहिए कि इसी समाज से हम राजनीति में आए, इसी समाज से हम शिक्षा ग्रहण की, यहीं से हम पढ़कर आगे बढ़े और यहीं से पढ़कर हम जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, तो ये दर्द और पीड़ा हमारे मन में समाज के प्रति, और हम समाज को देने के लिए आए हैं। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चिट्टा का समूल नाश ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, आपको कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। देखिए, आपने देखा नहीं, विधानसभा में 2 सख्त कानून बनाए गए हैं। चिट्टा बेचने वालों को 10 साल की सजा दी गई है। कानून बन चुका है, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए गया है, और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद वो समय यहाँ लागू हो जाएगा। सर, विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रहा है कि अब राधे राधे भी उनके इसमें आ चुका है। मैं प्यारे बेटियों से मिल रहा था, और मैं जब बच्चों से सुबह मॉर्निंग वॉक में मिलने गया, तो मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों के पास बैठ कर इंटरेक्शन करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि राधे राधे क्यों बोल रहे, क्या अर्थ है? उन्होंने क्या अर्थ नहीं बताया, उन्होंने सीधा ये काटा और ये बना दिया। जब राम मंदिर का रामलला का विराजमान होना था ना, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने आधे दिन की छुट्टी की थी, मैंने पूरे दिन की छुट्टी की थी। कन्या पूजन, गोवर्धन पूजन सब हमारे परिवार में अभी से नहीं, हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है। तो इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा वो मत सिखाए जो सनातन धर्म की राजनीति करके वोट प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है कर्म अच्छे करना, सेवा करना, दीन दयालों की मदद करना, जो भी हमारे होता है, गरीबों की मदद करना, ये सब चीज़ें हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में है। बीजेपी को कुछ नहीं मिलता, बीजेपी के तो सिर्फ ये मुद्दा रह गया। कभी मैं कहीं जाता हूँ, किसी के घर में खाने का वो वीडियो बना देते हैं, कभी मैं कहीं जाता हूँ किसी बच्चों से मिलने का, तो उसको वीडियो बना देते हैं। बीजेपी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया है। 5 साल में जो बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार करके, आम गरीब जनता की संपदा होती है, सरकार की संपदा नहीं होती है। हम मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, जनता तय करती है। लेकिन जो जनता का धन है, जिसका पता आपको नहीं लगता, उस संपदा को कौड़ियों के भाव में लुटा दिया गया। 4500 बीघा जगह 1 करोड़ 22 लाख में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर दे देगी। 4500 बीघा में नया शहर बसता है आप क्या, और जिसकी 5000 की करोड़ कीमत है। इनके पास मुद्दा नहीं है। अब उन मुद्दों को लेकर ये विधानसभा में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इन मुद्दों को पकड़ लेते और चर्चा करने लग जाते हैं। सर, इससे जुड़ा सवाल है, विपक्ष आपकी आल्टो कार पे भी तंज कसता है। देखो, आल्टो कार जब मैंने अपनी मेहनत से खरीदी, मेरे पास आ गई है, मैं सारा बजट इसी में देता हूँ। मुझे पता है कि मैं आम परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँचा हूँ, तो मुझे आम परिवार का दर्द है, और इसलिए मैं आल्टो कार में जानता हूँ। मैंने जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, मैंने हमेशा ये सोचा है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो जनता को दूँ। मैंने कोई मुख्यमंत्री बन के कोई संपत्ति नहीं बनाई है, कोई होटल नहीं बनाया है, कोई जगह नहीं खरीदी है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो मेरे पास आता है मैं देता हूँ। मैं हमेशा से ये सोचकर कार्य करता हूँ कि मुझे इस समाज ने दिया, मैंने इस समाज को वापस कर। सर, जनता के सीधे संवाद को लेकर भी विपक्ष से सवाल उठाए कि जिस प्रकार से आप जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं, उसको लेकर। मैं जनता से नहीं, मैं तो आम जनता से संवाद करता हूँ, और मुख्यमंत्री को आम जनता के बीच रहना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद।